हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे। तो देखिए, हम लोग बीमा देख रहे हैं। तो हम लोग ये देखे हैं कि लंबाई का मात्रक होता है मीटर। इसके लिए क्या होता है? यल। द्रव्यमान के लिए क्या होता है? यम, यानी किग्रा होता है ना। लंबाई के लिए ऐसे लिख दे, लंबाई के लिए होता है मीटर, यल। द्रव्यमान के लिए किग्रा, यम। बहुत अच्छे। समय के लिए सेकेंड। अब देखिए, यांत्रिक वाले से हम लोग निकल के आ गए हैं उष्मा वाले भाग में। किसमें? उष्मा। उष्मा मतलब इसमें ताप आएगा, ताप की बात होगी। तो ताप का बात होगी तो ताप का मात्रक क्या है, याद है? ताप का मात्रक है केल्विन। ताप का मात्रक क्या है? केल्विन। तो ताप के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? ताप का मात्रक क्या है? केल्विन। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? के। तो ये चूंकि उष्मा है, अभी तक तो के का जरूरत पड़ नहीं रहा था, इसलिए हमने के का नाम भी नहीं लिया था। ठीक है, तो यम यल टी तो था, लेकिन जब उष्मा में पढ़ रहेंगे, उष्मा का मात्रक देखेंगे, उष्मा का सूत्र देखेंगे, तो उसमें क्या आएगा? के आएगा। ठीक है, तो कहीं ताप का बात होगा, तापमान का बात होगा, तो कहीं ताप रहेगा या तापमान होगा, तो वहां पर हम क्या लिखेंगे? के। ठीक है, चलिए अब तापमान के लिए क्या लिखेंगे? तापमान के लिए क्या लिखेंगे? के। क्या लिखेंगे? के, केल्विन। तापमान के लिए क्या लिखेंगे? केल्विन, यानी के। ठीक है, चलिए तो अब देखिए, उष्मी ऊर्जा पहला हम लोग निकालते हैं। उष्मी ऊर्जा, तो देखिए जितनी भी ऊर्जाएं होती हैं, चाहे वो गतिज ऊर्जा हो, चाहे वो स्थितिज ऊर्जा हो, चाहे आंतरिक ऊर्जा हो, चाहे कार्य हो, वो सबका मात्रक, इसीलिए हमने कहा था ना कि कुछ का मात्रक याद कर ले। बल का याद कर लीजिएगा, हाँ, कार्य का याद कर लीजिए। बल में विस्थापन का गुणा कर देंगे, कार्य का निकल जाता है। चाल का, वेग का, दूरी का, त्वरण का, क्षेत्रफल का, आयतन का, ये सब याद करने को बोले थे ना। तो वही है, तो जितनी भी ऊर्जाएं होती हैं उसका सबका मात्रक एक ही होता है, यानी ऊर्जा, उष्मी ऊर्जा, इसका मात्रक वही होगा जो कार्य का होगा। क्या होगा? कार्य का मात्रक। जो कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। हम लोग निकाल चुके हैं। बल का क्या होता है, याद करिए। तो हाँ, द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे विस्थापन। द्रव्यमान का क्या होता है? किग्रा। त्वरण का क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। विस्थापन का क्या होता है? मीटर। तो क्या हो गया? किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये मीटर मीटर दो बार गुणा हो जाएगा, सेकेंड नीचे आ जाएगा। या इसी को हम लोग लिख देंगे, अगर बीमी सूत्र लिखेंगे, इसी को हम लोग जूल भी कर सकते हैं ना। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसका अगर हम बीमी सूत्र निकालें, अगर हम बीमी सूत्र निकालेंगे तो किग्रा की जगह क्या रखेंगे? एम। मीटर की जगह क्या रखेंगे? यल स्क्वायर। बटे सेकेंड की जगह क्या रखेंगे? टी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? यम यल स्क्वायर। टी ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? टी घाते माइनस 2। ठीक है, तो ये उसमें ऊर्जा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऊर्जा यहाँ आ गया, तो जो ऊर्जा का मात्रक होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, तो ये तो हम लोग निकाल चुके हैं, एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस 2। तो इसमें कोई बहुत बताना तो है नहीं, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक हम लोग निकाल चुके हैं, कार्य का मात्रक निकाल चुके हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए, इसमें जादू दिखाएं। हाँ, अच्छा,
जादू देखने का मन है तो दो चीज खाली याद कर लीजिए। तापमान का क्या होता है? केल्विन। नहीं होता है ना? के कहते हैं, केल्विन इसको कहते हैं। ठीक। और एक चीज याद कर लीजिए, ऊर्जा का मात्रक फिर एक बार याद कर लीजिए। कार्य का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक, उसको एक बार फिर से याद कर लीजिए। क्या होता है? बीमी सूत्र ml² T⁻²। यही होता है ना? बस इतनी चीज याद कर लीजिए, आपका सारा काम चुटकियों में हो जाएगा। तापमान का क्या होता है? केल्विन। तापमान का क्या है? केल्विन। ऊर्जा का बीमी सूत्र क्या है? ml² T⁻²। अब देखिए दूसरा कैसे होगा चुटकियों में। हमें सूत्र पता है, ऊष्माधारिता बराबर, ऊष्मा धारिता बराबर क्या होता है? ऊष्मीय ऊर्जा बटे तापमान। ठीक है? हमने अभी बताया कि हर सूत्र में ऊष्मीय ऊर्जा है। ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, 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 ऊर्जा मतलब वही ऊष्मीय ऊर्जा है ना? तो इसी को हमने याद कर लिया है, ml² T⁻²। तो ठीक है, तो बहुत आसान हो गया बीमी सूत्र निकालना। क्या हो गया इसका? क्या हो गया? ml² T⁻²। तापमान का क्या हो गया? कि क्या हो गया ना? इसका तो हम लोग याद किए हैं, ml² T⁻²। तो तापमान का क्या हो गया? के। तो क्या हो गया? ml² T⁻²। के ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? के घाते -1। ये इसका हो गया बीमी सूत्र। मात्रक की बात करेंगे, यहां से देखिए, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। तापमान का क्या होता है? केल्विन। जूल प्रति केल्विन हो जाएगा ना? जूल प्रति केल्विन। ठीक है? तो यहां से बीमी सूत्र निकालना कितना आसान हो गया। ऊर्जा का हमें पता है, ml² T⁻² बटे तापमान मतलब के, ml² T⁻²। के ऊपर गया क्या हो गया? K⁻1। ठीक है? चलिए अच्छा देखिए, ऊष्मीय ऊर्जा, गुप्त ऊष्मा बराबर ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान, यानी ऊष्मीय ऊर्जा में द्रव्यमान का भाग दे देंगे। अच्छा, गुप्त ऊष्मा जानते हैं क्या होती है? जैसे हम लोग सोना चांदी रुपया पैसा चुरा के रखते हैं ना, तो ये ऊष्मा भी कुछ ऊष्मा अपनी चुरा के रखती है। समझ रहे हैं? जैसे बर्फ होता है, वो भी कुछ ऊष्मा चुरा के रखता है। ऐसा नहीं कि ऊष्मा का मतलब खाली गर्म, ठंडी चीज में भी ऊष्मा होती है। ठीक है? वो सब जब पाठ पढ़ेंगे हम लोग तब डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना जानते रहिए कि गुप्त ऊष्मा मतलब जौन ऊष्मा छिपा के रखल जाए। ठीक है? जैसे बर्फ अपने अंदर जौन ऊष्मा छिपैले है, वो ऊष्मा के अपने बर्फ का गुप्त ऊष्मा का कहेंगे। ठीक है? भाप जो ना, जैसे भाप से जल जाते हैं तो बड़ा भवाता है ना, तो भाप भी अपने अंदर कुछ ऊष्मा चुरा के रखता है, तो वही है गुप्त ऊष्मा। तो गुप्त ऊष्मा का सबका देखिए सूत्र क्या हो जाएगा? मात्रक जूल प्रति किग्रा हो जाएगा कि नहीं? ऊर्जा का क्या हो गया? जूल। द्रव्यमान का क्या हो गया? किग्रा। बीमी सूत्र क्या हो जाएगा? अच्छा, एक चीज यहाँ ऊष्मा के लिए हम लोग जूल भी लिख सकते हैं या कैलोरी भी लिख सकते हैं। ठीक है? कैलोरी भी लिख सकते हैं, कैलोरी प्रति किग्रा। ठीक है? यहाँ पर हम लोग इसका मात्रक ऊष्मा की जगह कैलोरी प्रति किग्रा भी लिख सकते हैं। चाहे जूल लिखे चाहे कैलोरी लिखे, ये दोनों ऊर्जा का ही मात्रक है। ठीक है?
ये वहाँ यांत्रिक में होता है, ये उष्मा लिखेंगे तो कैलोरी में लिख सकते हैं। ठीक है, तो कैलोरी प्रति किग्रा। बीमी सूत्र क्या हो जाएगा भैया? ऊर्जा का देखें यम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस 2। द्रव्यमान के लिए क्या होगा? यम कट जाएगा, क्या आएगा? एल स्क्वायर टी के पावर माइनस 2 आ गया ना। उसमें ऊर्जा का एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस 2 है। द्रव्यमान का क्या हो गया? यम कट गया, एल स्क्वायर टी के पावर माइनस 2। ठीक है, चलिए देखिए सबका बीवी सूत्र एक साथ निकाल दें। अब तो समझ जाएंगे ना। जैसे मान लीजिए वोल्टेज मैन नियतांक का निकालना होगा। किसका? वोल्टेज मैन नियतांक। इन अपने नाम पर रख दिए हैं। वोल्टेज मैन का है, इन आदमी का नाम है। ऊर्जा बटे क्या है? ताप। ऊर्जा बटे क्या है? तापमान। तो इसका बीमा एक सूत्रवा था ना, यही उष्माधारिता का, यही चीजें आएगा ना। ऊर्जा का क्या लिखेंगे? यम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस 2 बटे तापमान का के लिखेंगे ना। तो क्या हो जाएगा? यम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस 2 के पावर माइनस 1 हो गया ना। ऊर्जा में नीचे केल्विन, तापमान का क्या रख दिया? केल्विन। ठीक है, अब चौथा के बाद पांचवा देख लीजिए, इसको देख लीजिए, फ्लैंक नियतांक। इन्हों वैज्ञानिक हैं, इन्हों अपने नाम पर रख दिए हैं। ठीक है, ऊर्जा बटे आवृत्ति। आवृत्ति का मात्रक होता है टी पावर माइनस 1। टी पावर माइनस 1 यम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस 2। आवृत्ति बराबर होता है 1 बटे आवर्तकाल, बताए हमने। 1 बटे आवर्तकाल टी के पावर माइनस 1 होता है ना। तो आवृत्ति का क्या होता है? टी के पावर माइनस 1। ऊपर जाएगा यम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 2 यहाँ पहले से था, 1 जाएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा तो माइनस 1। माइनस 2 धन 1 कितना होगा? माइनस 1 का बचेगा ना। तो यम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस 1 एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस 1। तो सूत्र पता है तो हम निकाल ले रहे हैं कि नहीं। इसका आसान इसलिए है कि सारे सूत्र में यह ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है ना। तो ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है, तो यम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस 2 इसका याद है हमें। ऊर्जा, कार्य, ये सब का याद है। एक क्या होता है? यम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस 2। बस सूत्र याद है, सूत्र में मान रख दिया। ठीक है, चलिए हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो हम लोग बीमा पढ़ रहे हैं, बीमी सूत्र पढ़ रहे हैं। तो ये देखिए, जैसे अभी हम लोग क्या क्या देखे थे? यम एल टी देखे थे। जब उष्मा में गए थे तो उष्मा में एक नया आ गया था के। अब विद्युत में जाएंगे तो एक नया आ जाएगा ए मतलब वैद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर। क्योंकि हमारे 7 मूल मात्रक थे ना, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, वैद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, मोल। तो लंबाई, द्रव्यमान, लंबाई, समय, ये तीनों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। जब उष्मा में जाएंगे तो केल्विन का इस्तेमाल होता है। जब विद्युत बिजली वाला काम करेंगे तो उसमें ए का इस्तेमाल होता है। ठीक है, केमिस्ट्री की बात होगी तो वहाँ मोल का इस्तेमाल होता है। तो अब हम लोग ए का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अब हम लोग विद्युत के बारे में पढ़ेंगे, बिजली के बारे में, जो लाइन वाइन है विद्युत, उसके बारे में। तो वहाँ पर क्या इस्तेमाल होगा? ए। जहाँ पर वैद्युत धारा आएगा वहाँ पर क्या हम लिखेंगे? ए। वैद्युत धारा के लिए क्या लिखेंगे? ए। याद रखिएगा, एक नई चीज। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखें वैद्युत धारा के लिए ए याद करना। अब देखिए वैद्युत आवेश
वैद्युत आवेश बराबर क्या होता है, विद्युत धारा गुणे समय। सूत्र हमें पता चल गया, विद्युत आवेश का सूत्र क्या है, विद्युत धारा गुणे समय। Q बराबर आई टी। Q क्या है, आवेश, I क्या है, धारा, T का है समय। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम। इनहु वैज्ञानिक है, अपन नाम दे देंगे क्या, कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। क्या होता है, कूलाम, कुल्ला नहीं, क्या, कूलाम। ठीक है, तो मात्रक तो हो गया कूलाम। ठीक है, अब हम लोग क्या देखें, धीमी सूत्र। मात्रक क्या हो गया, कूलाम। ठीक, अब हम लोग धीमी सूत्र देखें तो धारा के लिए क्या लिखेंगे बताइए, आवेश बराबर वैद्युत धारा गुणे समय। धारा के लिए अभी हमने क्या बताया है, ए। क्या बताया है, ए। और समय के लिए क्या है, तो क्या हो गया, ए टी। क्या हो गया, ए टी। वैद्युत धारा के लिए क्या है, ए, समय के लिए क्या, टी, तो ए टी। ठीक है, चलिए मात्रक हो गया क्या, कूलाम। दूसरा देखें, दूसरा क्या है, वैद्युत विभव। वैद्युत विभव बराबर क्या होता है, कार्य बटे आवेश। इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट। इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट। ठीक है, अगर विभव का मात्रक पूछा जाएगा तो क्या होता है, वोल्ट। हम धीमी सूत्र निकालें, कार्य का हम लोग याद किए हैं कि नहीं, याद करिए, कार्य का याद किए हैं, यम यल स्क्वायर टी के पावर -2। याद किए ना। और जब बल का रहेगा तो इसी में से एक यल हटा देंगे क्योंकि बल गुणे दूरी होता है। कार्य बराबर, कार्य का धीमी सूत्र m l स्क्वायर टी के पावर -2। अभी हम लोग याद किए हैं, पहले से याद है कार्य का। आवेश का देखिए क्या होता है, ए टी। आवेश का क्या होता है, ए टी। ठीक है, आवेश का होता है ए टी। अब भाग दे दिए भैया, तो क्या आ गया, यम यल कट हुआ, दूठो हुआ, स्क्वायर टी कट होगा, दूठो यहाँ था, एक ठो जाएगा तो फिर एक ठो माइनस हो जाएगा, तो -2 -1 कितना हो जाएगा, -3। एम यल स्क्वायर टी के पावर -1। अभी एक ठो बचा है ए जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा, -1 होगा ना। अरे कार्य का हो गया यम यल स्क्वायर टी के पावर -2 बटे आवेश का अभी हम लोग निकाले हैं ए टी। ए टी एम का यम हो गया, यल घाते 2 हो गया, टी 2 ठो तो ऋण ऊपर है, एक ठो नीचे है, जाएगा तो टी के घाते -2 और ए ऊपर जाएगा ए के घाते -1। तो क्या हो गया, यम एल स्क्वायर टी के पावर -3 एम एल स्क्वायर टी के घाते -3 ए के घाते -1 हो गया। चलिए देखिए, ये प्रतिरोध बराबर क्या होता है, विभवांतर बटे वैद्युत धारा। इसका मात्रक होता है क्या, ओम। यो वैज्ञानिक है, सब वैज्ञानिक अपने नमूनों पर रख दिए हैं। ठीक है, तो इसका भी मात्रक क्या है, ओम। विभवांतर का देखिए अभी हम लोग निकाले हैं ना, यम यल स्क्वायर टी के घाते -3 ए के घाते -1, यही निकाले हैं ना, यही निकाले हैं ना, यम यल स्क्वायर टी के घाते -3 ए के घाते -1। अब इसी में धारा का भाग दे दें, किसका भाग दे दें, धारा। धारा मतलब ए, तो सब क्या हो जाएगा, सब चीजिया वह रहेगा, ए जहां एक है एक ठो और जाके मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2, नहीं हो जाएगा।
यम यल स्क्वायर टी के घाते -3 तो था ही, एक पहले से था, ये जाएगा तो यो तो ऋण बन जाएगा, तो ऋण 1 और ऋण 1 कितना हो जाएगा, ऋण 2, तो क्या हो जाएगा ml स्क्वायर टी के पावर -3 ए के पावर -2। ठीक है। चौथा देखिए, लेंस की क्षमता, लेंस की 1/, फोकस दूरी। फोकस दूरी जानते हैं क्या होता है, जैसे कोई लेंस है रहता है, जैसे हमारे चश्मे में लेंस है, लेंस दो तरह का होता है, एक उत्तल लेंस एक अवतल लेंस। तो जब इसका चित्र हम लोग ऐसे बनाते हैं तो यहाँ से जहाँ तक ये गोला रहता है इसका प्रभाव जाता है, इसी को कहते हैं फोकस दूरी। ये ठीक है, ये दो गोला है ना, एक गोला इधर है एक गोला इधर है, तो इस गोले का जो केंद्र होगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये फोकस दूरी हो जाएगी और ये फोकस दूरी हो जाएगी। तो लेंस में इतना जानते रहिए कि लेंस में एक दूरी होती है, लेंस में एक दूरी होती है, उसी दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी। इका है दूरी है, इका है दूरी है, तो इसका बीमा क्या हो जाएगा, 1/L हो जाएगा, नहीं होगा 1/L हो जाएगा, तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी, L के घाते -1, L के घाते क्या हो जाएगी -1। इसका मात्रक जो होता है याद रखिएगा डायोप्टर, डायोप्टर क्या होता है, डायोप्टर। ठीक है, जैसे कभी हम लोग जाते हैं तो कहते हैं 0.25 के तोरे में आँख खराब हो, तो ये नहीं कहते हैं कि 2 मीटर आँख खराब है, 2 किलो आँख खराब है, ऐसे नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं, कितना पावर का है, उसकी कितनी क्षमता है, 2 डायोप्टर है, 3 डायोप्टर है, 0.5 डायोप्टर है, वो क्षमता के हिसाब से करते हैं। ठीक है, तो देखिए एक चीज समझ लीजिए कि भौतिक विज्ञान में सूत्र बहुत हैं, कितने हैं, बहुत हैं। ठीक है, तो सबका बीमा निकालना तो संभव है नहीं। ठीक है, क्योंकि हम जो धीरे धीरे पाठ पढ़ते जाएंगे, नए नए सूत्र आते जाएंगे, उनका मात्रक हम लोग जानेंगे, उनका बीमा अपने आप निकाल लेंगे। इतना बीमा हम लोग निकाल लिए ना, तो अब एक आइडिया तो मिल गया होगा, अब कोई सूत्र हमें मिल जाएगा, सूत्र पता चल जाएगा, जो हम पाठ पढ़ेंगे तो सूत्र पता चलता जाएगा और उसका बीमा हमें निकलता जाएगा। ठीक है, इसी जगह हम लोग बीमा को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग दूरी, समय, चाल, वेग, त्वरण, ये सब जो चीजें हैं वो एक एक पाठ के हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, तो बीमा को हम लोग यही समाप्त करते हैं। ठीक, जो पढ़ते जाएंगे नए नए सूत्र आएंगे, उनके बारे में हम लोग जानेंगे, उसकी बीमा जानेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।